हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती मतलब यूपीएसआई का जो एग्जाम है उसकी संभावित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो तीन शिफ्ट में यहाँ पे आपकी परीक्षा करवाई गई है और तीनों शिफ्ट की जो परीक्षाएं हैं वो संपन्न हो चुकी हैं। और उसके बाद से जो कैंडिडेट हैं उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो तीन प्रमुख बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए, पहला एग्जाम पैटर्न, क्योंकि पिछली बार से यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है। एग्जाम का लेवल, तीनों शिफ्ट में क्या क्या रहने रहा है। ठीक है, तो तीनों शिफ्ट की अलग अलग कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो भी काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पहले पिछली बार की जो वैकेंसी है उसको पहले देख लेते हैं कि जैसे 2016 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल की। ठीक है, जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 252 दशमलव कुछ गई थी। ठीक है, 252 समथिंग कुछ गई थी। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए, 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है, 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 101 क्वेश्चन पिछली बार जो जनरल कैटेगरी में सही थे, तो वहां पे कट ऑफ लगभग 100 गई थी यहाँ पर। और जो पिछली बार का पैटर्न था वो इस बार से काफी भिन्न था। ठीक है, अलग था थोड़ा सा, इसीलिए वहां पे कट ऑफ थोड़ी सी कम गई थी। हालांकि पिछली बार वैकेंसी जो थी वो मात्र 3307 थी। पिछली बार वैकेंसी भी काफी कम थी और इस बार जो वैकेंसी है वो लगभग 10,000 है। ठीक है, और अगर 2015 की बात करी जाए तो 2015 में 332 के करीब गई थी। अगर उसको निकालेंगे तो 132 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पर कट ऑफ गई थी जो 2015 में गई थी। ठीक है, तो काफी हाई गई थी, लेकिन उतनी ज्यादा हाई इस बार नहीं जाएगी। इस बार कम ही रहेगी क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है वो ज्यादा है। और जो थोड़ा सा पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, इसलिए थोड़ा सा पिछली बार से एक दो नंबर ज्यादा, एक दो क्वेश्चन ज्यादा में ही अंतर मतलब रहेगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अगर वो मुझे तुरंत पता होगा तो मैं लगभग आपको रिप्लाई दे ही देता हूं। और अगर नहीं पता होगा तो मैं कहीं से जानकारी लेकर आपको उसको मतलब जानकारी दे दूंगा। ठीक है, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि देखिए, जो इसकी जो आंसर की है वो आज आ जाएगी। और जो इसका रिजल्ट है, इस परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जनवरी के सेकंड वीक में आ जाएगा। और जिन लोगों के आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, आपने कहीं अंश से भी देखा होगा, अगर उतने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग अपनी रनिंग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सेकंड वीक में, अगर जनवरी के सेकंड वीक में यहाँ पे आपकी जो रिजल्ट है वो आ गया, तो आपको उसके बाद काफी समय नहीं दिया जाएगा, बहुत कम समय दिया जाएगा आपको आगे की मतलब रनिंग के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर आप लोग वहां पे सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद भी यही है कि जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा वो लोग अभी से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दिए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग सभी चीजों को, एक एक चीजों को ध्यान में रख के यहाँ पर आज की जो कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, परीक्षा का पैटर्न तो आपको पता ही है कि इस बार जो 160 क्वेश्चन का पेपर था, पिछली बार भी था, लेकिन पिछली बार जो रूल था उसमें था कि 50% नंबर, 50% आपको क्वालिफाइंग था कि सभी सेक्शन से, 4 सेक्शन होते हैं 40-40 नंबर के, चारों में आपको 50% नंबर पिछली बार लाने थे 2016 में। लेकिन इस बार जो रूल है उसके उसमें 40% कर दिया गया। तो इसका भी यहाँ पर असर पड़ेगा, क्योंकि कम कर दिया गया, थोड़ा सा आराम रहेगी, क्योंकि पिछली बार 50% कर दिया गया था। तो उस चक्कर में कट ऑफ काफी कम चली गई थी, क्योंकि कुछ बहुत से लोग ऐसे थे जिनका मैथ्स कमजोर था या फिर किसी का हिंदी गड़बड़ हो गया, तो उस चक्कर में वहां पर उनका गड़बड़ हो गया था। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले पहले फेज के बारे में बात करेंगे। जो पहला फेज था वो आपका था 12 से 17 नवंबर के बीच में। ठीक है, 12 से 17 नवंबर के बीच में जो पहला फेज था उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे कि कितनी कट ऑफ, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, जिससे कि आप लोग यहाँ पर अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले फेज की अगर बात कर लें तो 107 से 110 के करीब अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि पहला फेज है जो सुनने में आ रहा है उस हिसाब से कि जो पहला फेज है उसका पेपर भी मैंने देखा है, तो वो थोड़ा सा इजी लेवल का, तीनों शिफ्ट की अगर तुलना कर ले तो उस हिसाब से थोड़ा सा इजी लग रहा है। ठीक है, तो 107 से अगर 110 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं पहले फेज में, अगर आपने पेपर दिया है, तो आप लोग मतलब रनिंग अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर दो नंबर कम भी, अगर 105 भी बन रहे हैं तब भी उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बाई चांस सिलेक्शन हो गया और बाद में रनिंग के लिए बुलाया गया और उन्होंने तैयारी अपनी नहीं की तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए 107 से 110 वाले को तो 100% यहाँ पर अपनी रनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देनी चाहिए पहले फेज वालों के लिए। ठीक है, फिर ओबीसी में देख लेते हैं। ओबीसी में और जनरल में यूपी की जितनी भी वैकेंसी होती है लगभग उसमें आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक, ओबीसी में फर्स्ट फेज वालों के लिए 105 से 108 अगर उनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 105 से 107 क्वेश्चन करीब सही हो रहे हैं, तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इतने में आपको कॉल पूरी उम्मीद है कि आएगी जरूर रनिंग के लिए। ठीक है, एससी कैटेगरी में
एससी कैटेगरी में 100 से 102 अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अपनी रनिंग अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। ठीक, तो ये तो बात हो गई पहले फेज की। पहले फेज में आपके अगर इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोगों को अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा फेज जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर से 25 नवंबर। और इसमें जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो कि ये पेपर, इसमें जो पेपर हुए हैं वो मॉडरेट लेवल के थे और अच्छे खासे पेपर आए थे। और काफी बहुत जगह लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ पेपर, कुछ शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में भी कुछ पेपर ऐसे थे जो सरल आए, लेकिन सरल कोई भी पेपर नहीं मेरे हिसाब से, सब मॉडरेट लेवल के थे। क्योंकि कुछ पेपर ऐसे थे जिसमें क्वेश्चन देखने में सरल लग रहा था लेकिन काफी लेंदी पेपर था। ठीक है, जब लेंदी पेपर होगा तो क्योंकि समय अवधि तो आपको उतनी ही दी जाएगी जितनी सबको मिली है। ठीक है, लेकिन अगर पेपर थोड़ा सा लेंदी होगा तो उसका भी फर्क यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, हालांकि पेपर जो था वो मेरे हिसाब से मॉडरेट लेवल का ही थे 20 से 25 नवंबर को जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी उसमें। ठीक है, तो इसमें अगर जनरल में आपके 102 से 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए इतना इनफ होगा सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर असर होगा। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके 99 से लेकर 101 के करीब यहाँ पर उनके अगर नंबर यहाँ पे, मतलब इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनको अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए सेकंड शिफ्ट, जो कि 20 से 25 नवंबर के बीच में हुई थी। ठीक, और एससी कैंडिडेट है उनके अगर क्वेश्चन 95 से 97 यहाँ पर सही हो रहे हैं तो अपनी यहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इतने सेकंड शिफ्ट मतलब 20 से 25 नवंबर में के आसपास जिन लोगों ने पेपर दिया है उन लोगों के अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो वो लोग अपनी रनिंग जो है वो आज से ही स्टार्ट कर दें। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार भी, अभी पहले भी बताया कि जनवरी के सेकंड वीक में इसके जो रिजल्ट है वो आने की पूरी प्रबल संभावना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 27 नवंबर से 2 दिसंबर जो तीसरा और लास्ट जो फेज था उसके बारे में। ठीक है, 27 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में जिनके पेपर हुआ है। ठीक है, तो इन लोगों का जनरल ये पेपर सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे, अगर इन तीनों फेज में सबसे टफ अगर देखा जाए तो थर्ड फेज वाले ही पेपर माने जा रहे हैं। तो उसके अनुसार अगर आपके जनरल में आपके 99 से लेकर और यहाँ पर 102 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो भी आपके यहाँ पे चांसेस हैं, जो मतलब आपको यहाँ पर 100% आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आपके तीसरे फेज में 99 से लेकर 102 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, और जो ओबीसी की बात है, ओबीसी में आपके अगर 95 से लेकर और 97 करीब 98 करीब अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 95 से 98 सही हो रहे हैं तो आप लोगों को अपनी रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और लास्ट में आपको एससी कैटेगरी में अगर बात करें, एससी कैटेगरी में लगभग 91 से लेकर और 94 के बीच में। तो ये देखिए ये आपके जो मेरी तरफ से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लगभग ये रहने वाली है और उम्मीद है कि लगभग इतनी ही कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है, और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जनवरी के सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए अभी से आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग इसके आसपास मतलब एक दो क्वेश्चन कम भी सही हो रहे हैं तब भी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया, वैकेंसी पिछली बार से ज्यादा है तो इस बार चांस है कि कट ऑफ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो आप लोग अगर आप लोगों के मन में अब भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी तरफ से इतनी कट ऑफ जहां तक रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।